Salam, Sat Sri Akal and a very good evening. एंजल्स की हिस्ट्री क्लास में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। हम पढ़ रहे थे मुगल एम्पायर और मुगल एम्पायर में हमने कल जहांगीर और शाहजहां के बारे में जाना। शाहजहां हमने कल बताया था कि वो बीमार पड़ जाते हैं 1657 में और बीमार पड़ने के बाद उनके चारों बेटे दारा शिको, शाह शुजा, औरंगजेब और मुराद में वॉर ऑफ सक्सेशन स्टार्ट हो जाता है। A war of succession breaks out between these four and Aurangzeb emerged victorious. The third number, Aurangzeb, he emerges the victorious. He imprisoned his father for almost 10 years and he becomes the ruler in 1658. Aurangzeb was the sixth Mughal emperor and he assumed the title of Alamgir. His reign lasted from 1658 until his death in AD 1707. See, he ruled over a vast empire. Aurangzeb was a staunch Muslim and he followed the policy of intolerance. He imposed jizya tax on non-Muslims and he ordered the provincial governors to demolish the schools and temples of the Hindus. Jats, Satnamis, Sikh, Marathe, Rajputs and Bundele, they all turned against him and the Jats revolted against him. They refused to pay the tax. So was the case with the Satnamis. Sikh, हालांकि गुरु गोविंद सिंह के नेतृत्व में उस समय सफलता तो नहीं पा सके, लेकिन इस लड़ाई के बाद सिख बहुत ताकतवर होकर के उभरे और ये ताकत आगे सिख सशक्तिकरण में फ्यूचर में बहुत काम आई। इसी तरह से इतने लोगों को अपने अगेंस्ट करने के बाद औरंगजेब ने इतना तो तय कर दिया था कि इसके बाद मुगल साम्राज्य का डिक्लाइन शुरू हो गया। औरंगजेब, ऐसा कहा जाता है कि उसने मुगल साम्राज्य के कफन में कील ठोक दी थी और आप खुद समझ सकते हैं कि जो रूलर स्कूलों को तुड़वाए, मंदिरों को तुड़वाए, वो रूलर साम्राज्य के अंत के लिए जिम्मेदार तो माना ही जा सकता है। अपने सेना की ताकत के बल पर 1707 तक वो हालांकि साम्राज्य को कैसे न कैसे इकट्ठा रख पाया, लेकिन later Mughals, after his death, they
could not keep the empire together. It broke into pieces. वैसे तो देखिए अंतिम सम्राट हुए बहादुर शाह जफर, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि बाद में तो मुगल एम्पायर लाल किले के अंदर अंदर सिमट करके रह गया था। आज भी मेरे जैसे अध्यापक जब नादिर शाह का वो आक्रमण याद करते हैं, वो जब नादिर शाह कोहिनूर डायमंड और पीकॉक थ्रोन को लूट करके लेके गया था 1738 में, उस आक्रमण के बारे में ये कहा जाता है कि नादिर शाह दिल्ली को लूटता रहा और मुगल एम्परर छिपा रहा अपनी जान बचाने के लिए, बस वो बाहर नहीं निकला था। इसी तरह से अहमद शाह अब्दाली ने भी खूब लूटपाट करी और जहां एक तरफ इन्होंने लूटपाट करी, दूसरी तरफ याद कीजिए कि इस समय इंग्लिश आ चुकी थी। दे बेनिफिटेड बाय कंसोलिडेटिंग देयर पोजीशन। तो इस तरह से मुगल, लेटर मुगल्स हमने बात करी। पहले सिक्स ने जहां तक इस साम्राज्य को काफी बड़ा कर लिया, लेकिन इन सभी में सबसे ज्यादा इंटॉलरेंट औरंगजेब निकला और उसके बाद साम्राज्य का अंत लगभग तय हो गया था। हम कल फिर मिलेंगे इसी टाइम एक नए टॉपिक के साथ, लेकिन तब तक आपको मुगल एम्पायर पे सारी एक्सरसाइजेज फिनिश अप करनी है। वॉच दिस वीडियो ट्वाइस। In case you face any difficulties, please come back to me. Thanks for watching.